दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम जिला दादरी के अंदर गांव मांड एरिया में हैं और जिस मकान की गेट पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे एक भाई है पवन कुमार जी, जो पिछले लगभग 11 वर्षों से बेड पे है। उनको कोई दिक्कत है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला है, ग्रामीणों से पता किया और उनके अंदर एक कला है, जैसे कि वो हरियाणवी सॉन्ग लिखते हैं, पारिवारिक सॉन्ग, और उन गानों के द्वारा वो काफ़ी समय से काम कर रहे थे। लेकिन अभी दिक्कत ऐसी आ गई कि ये इस तरह इस बेड पे ये इनकी समस्या है। इनके पैर और हाथ बिल्कुल डेड हैं। पवन भाई ने बताया कि यहाँ तक इनके से नीचे का हिस्सा जो भी है पूरा सूना रहता है, हाथ सिर्फ मुड़ते हैं, उंगलियां भी सीधी नहीं होती। अभी ये कंडीशन इनकी कैसे हुई और पवन भाई को यहाँ इस बेड पे लेटे हुए कितना समय हुआ, वो सभी बातें भाई पवन बताएं। ये पवन भाई हमारे साथ बने हुए हैं और बिल्कुल जवान बच्चे हैं ये। अभी इनकी उम्र कितनी हुई है, इनसे पूछते हैं। पवन भाई, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पवन जी, जो आपकी कंडीशन हुई है ये कैसे हुई, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जी 12 अगस्त 2012 को गांव में झगड़ा हो गया था, जिसमें मुझे चोट लगी। तब से मेरी यही कंडीशन है। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया हमारे चैनल के द्वारा कि आपको हरियाणवी गाने सॉन्ग वगैरह लिखते हैं आप। मैंने बताया कि भाई इसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो लगभग आपको कितना टाइम हुआ? क्यों प्रॉपरली मेरे को पता नहीं कि कितने समय से आप ये गाने वगैरह लिख रहे हैं। ये गाने तो जी मैंने अभी जीवन यापन करने के लिए, कहीं से 2 पैसे की आमदनी हो जाए उसके लिए पिछले 3 साल से शुरू किए हैं। पहले मुझे गाने का, कोई लिखने का, कोई करने का कोई शौक़ नहीं था। अभी ऊपर वाले की दया से कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह कोई गाना चल जाए, कहीं से कोई आमदनी का जरिया हो जाए। मैं अपने परिवार का गुजारा करने के लिए ही केवल गाने कर रहा हूँ और मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि साथियों, आप देख रहे हैं पवन भाई की कंडीशन, और इस परिवार के अंदर ये भाई अलग से रह रहा है। आज के समय में किस हिसाब से परिवार को चलाया जाता है आप सभी साथी जानते हैं। और इसके अलावा पवन भाई, आपको सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है? सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं, केवल 2750 रुपये पेंशन मिलती है। उससे क्या होता है? उससे तो घर की सब्जी का खर्चा पूरा नहीं होता और खर्चे दूर की बात है। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर हम पहले बोलते थे कि दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन आज के समय में दाल भी 150 रुपये से नीचे नहीं है, 150 रुपये से नीचे नहीं है, और 100 रुपये की सब्जी एक समय बनती है। तो इससे क्या गुजारा होगा? तो सरकार को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए अलग से कि ये पेंसिल जो आप दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 2700 कुछ रुपये दे रहे हैं, इससे परिवार कैसे चले? तो ये इसके बारे में स्टेप उठाएं अलग से कोई, कि परिवार चलाने के लिए जिस हिसाब से इन्हें इनकम दी जाए उस प्रकार से देने की कोशिश करे सरकार। बाकी पवन भाई क्या कहना चाहता है सरकार से, उसके पवन जी से पूछते हैं, बताइए। मैं चाहता हूँ कि सरकार, जो मेरी तरह जितने भी लोग पड़े हैं जिनको ये समस्या है, सरकार उनकी मदद करे। क्योंकि ऐसी हालत में जो होता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता। भाईचारा, यार दोस्त, जो अड़ोस पड़ोस होता है सब साथ छोड़ देते हैं। घर परिवार अकेला रह जाता है और उसका सहारा नहीं बचता कोई भी। तो सरकार को चाहिए कि उसको कम से कम, या तो उसका परिवार चले इतनी मदद करे। एक 2700 रुपये में क्या होता है, क्या आता है? कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीना मदद होनी चाहिए ऐसे इंसान की। और मेरी तो क्या पूछोगे आप, चलो आपको पता ही है, दिख रहा है क्या हालत है। और ये बात पवन भाई ने बिल्कुल सत्य बताई है कि 2700 रुपये से कुछ नहीं होता, और हकीकत में कुछ नहीं होता। अगर पवन भाई को कहीं जाना पड़ेगा तो वो 2700 रुपये से जो सरकार के द्वारा इसे सहायता मिलती है वो तो उस गाड़ी का खर्चा हो जाएगा, तो परिवार क्या खाए? तो अभी पवन जी, आपके परिवार को चलाने के लिए इनकम सोर्स क्या है आपके पास? थोड़ा बहुत। मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। 1.5 एकड़ ज़मीन है, उसमें काम करने वाला कोई है नहीं। केवल इतना हो जाता है कि घर में खाने के लिए गेहूँ आ जाता है उससे, और कोई इनकम का सोर्स नहीं है। मेरे पास लगातार पिछले 11 साल से ज़्यादा समय हो गया हर समय ये नहीं कि एक बीमारी मुझे ये हो गई उसके बाद मैं ठीक हूँ।
इसी हालत में पड़ा हूँ। उसके बाद भी लगातार मुझे बीमारियाँ चलती रहती हैं। क्या क्या बीमारियां हुई हैं इसके अलावा आपको? जो 11 साल आप इस बेड पे हैं, इसके दौरान आपको क्या क्या समस्याएं और हुई हैं, बताइए। 11 साल के दौरान हफ्ते में 15 दिन में एक बार तो पेशाब की कैथेटर लगती है। अब 1500 से 2000 रुपये का खर्चा गाड़ी का आने जाने का और कैथेटर का, या नज़दीक जाते हैं तो इसका हो जाता है। तो महीने का ये देख लो इसका कितना हो गया। और जो और खर्चा देखें, बीमारी देखें, इसके कारण इन्फेक्शन भी होता है। इन्फेक्शन की भी लगातार दवाइयाँ, ग्लूकोज कल चलती रहती है, कुछ ना कुछ दवाई चलती रहती है। और इसके अलावा यदि बड़ी बीमारी की बात करें तो हेपेटाइटिस सी, जिसको देसी भाषा में काला पीलिया बोलते हैं, तो बहुत ही खतरनाक होती है। वो भी मुझे 6 महीने लगातार उसकी दवाइयाँ चली हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से एक बार तो वो सही हो गया। और 2 बार मेरा पथरी का भी ऑपरेशन हो चुका है। मेरे पेट में पानी भर चुका है। सभी तरह की अभी भी मेरी पेट की दवाइयाँ चल रही हैं। और ये सरकार तो इतनी नाकारा है, अभी तक मेरा आयुष्मान कार्ड तक नहीं बना है। और तो सहायता कैसे उम्मीद करूँ मैं इस सरकार से कि यह मेरी कोई सहायता करेगी। जो सरकार मेरी हालत में जो पड़ा है, ऐसे हर इंसान का आयुष्मान कार्ड बनाने की दावा कर रही है, और मेरा आयुष्मान कार्ड आज तक नहीं बना है। हर जगह मैं अप्लाई करके थक चुका हूँ। मुख्यमंत्री के पास भी एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, प्रधानमंत्री के पीएमओ के ऊपर भी, ट्विटर पर भी एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। अच्छा, आप लगा चुके हैं एप्लीकेशन इस बारे में, आयुष्मान कार्ड के बारे में? बिल्कुल लगा चुका हूँ। उसके बारे में आपके पास कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। एक बार जवाब आया था, उन्होंने कहा कि अभी सरकार की तरफ से बंद है। कई साल पहले जब चरखी दादरी सिविल हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि ये बंद है सरकार की तरफ से, जब खुलेगा तब आपका बन जाएगा। लेकिन खुल भी गया। पहला तो मेरा पीला कार्ड भी नहीं था, क्योंकि जाट जाति से मैं आता हूँ, तो जाटों का पहले बनता नहीं था। अभी उसकी जो इनकम के हिसाब से बना तो मेरा पीला कार्ड तो बन गया, लेकिन मेरा आयुष्मान कार्ड अभी भी नहीं बना है। पवन भाई ने ये ठीक बताया। देखिए, हम भी ये कहना चाहेंगे कि सरकार को ज़रूरतमंद परिवार हैं, वो किसी भी बरादरी से हो, ज़रूरतमंद परिवार, ये नहीं कि वो भाई कास्टिजन के हिसाब से हो। जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उन ज़रूरतमंद परिवारों को वो सहायता मिलनी चाहिए जो सरकार के द्वारा लागू होती है, क्योंकि हर कोई उस लेवल तक नहीं होता कि उन्हें वो सहायता नहीं चाहिए। और जैसे पवन ने बताया कि बीच बीच में काफ़ी बीमारियां हुई हैं इनको, वो दिखाने के लिए भी परेशानियां हुई पवन जी को। और जैसे पवन भाई ने बताया कि ये पवन भाई अकेले की समस्या नहीं है, जितने भी ऐसे जो युवा या ओल्ड कोई भी ऐसे सदस्य हैं जो बेड पे अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उन्हें सरकार कुछ अलग से स्टेप उठा के सहायता दे। जैसे आयुष्मान के बारे में पवन जी ने बताया, तो सरकार कुछ ऐसा स्टेप उठाए कि गांव के अंदर ऐसे कोई सदस्य हैं तो उनकी छानबीन ग्राम पंचायत करके और उनकी अलग से तुरंत उनका आयुष्मान कार्ड बनाए जाएँ, ताकि उन्हें आपके द्वारा जो सहायता दी जाए वो मिले। पवन जी कुछ और बताना चाहेंगे? इसके अलावा ये है कि 19.5 लाख का तो हमारा एक प्लाट था, तो तीनों भाइयों का मिलके था, वो बिक के सारा मेरे ऊपर लग चुका है। आज के दिन 13-14 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा और है बिना ब्याज का। यदि उसका ब्याज जोड़ूंगा तो 30-35 लाख के लगभग जाएगा। आमदनी का कोई जरिया नहीं। अभी मुझे यदि 100 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो कोई 100 रुपये देने वाला इंसान नहीं दिखता, क्योंकि पवन के पास इनकम का कोई साधन नहीं, इसीलिए पवन को कोई पैसा नहीं देना चाहता। पवन भाई ने खुद बताया है, अगर 100 रुपये की मेरे को ज़रूरत होगी, मैं किसी से लूँगा तो मेरे को मुश्किल हो जाएगी, वो 100 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस परिवार के अंदर यही कमाने वाला और यही इस बेड के ऊपर 11 साल के लगभग इसको हो चुके हैं। तो सभी को पता है पवन जो पैसे लेगा वो कैसे उतारेगा। और जैसे कर्जा बताया पवन ने जितना भी, तो पवन सरकार से आपकी क्या अपील है, लास्ट अपील क्या है? सरकार से तो यही अपील है कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो लाचार हैं, अपने आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी जो हर संभव मदद की जाए। मेरी सरकार से केवल यही अपील है। जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता, और जो आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं मिलती वह भी मिलनी चाहिए। और हर साल सरकार को एक सर्वे करवा कर देखना चाहिए कि मेरे जैसे लोग हैं उनको जो सहायता मिल रही है उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कहाँ तक उनका गुजारा हो पा रहा है, कहाँ तक गुजारा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल उचित जवाब दिया पवन भाई ने कि जितने भी ऐसे सदस्य हैं जो बेड पे अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच हैं, उनकी सर्वे करवाई जाए और उनका जांच पड़ताल की जाए किस प्रकार से उस परिवार का गुजारा हो रहा है। अभी पवन भाई के हमें ये दिखाते हैं, इसको बाथरूम की भी नलकी लगी हुई है, फ्रेश इसी के ऊपर ये फ्रेश होता है, परिवार इसकी देखरेख करता है। ये पैर बिल्कुल डेड हैं,
सिर्फ ये नज़र आ रहे हैं आपको कि पैर है और ये हाथ, सिर्फ यहाँ से हाथ मुड़ते हैं। पवन भाई एक दफ़ा हिला के दिखाना। ये उंगलियाँ टेढ़ी हैं, अंगूठा टेढ़ा है। और कहाँ तक पवन जी आपका शरीर काम नहीं करता, कहाँ तक करता है बताइएगा? मेरा शरीर यहाँ तक केवल यहीं तक काम करता है, इससे नीचे पूरा सुनना पड़ा। कहीं से कुछ हो जाए मुझे कुछ पता नहीं पड़ता। कई बार तो जख्म हो जाता है, उसके बाद कई दिन बाद पता चलता है कि शरीर में यहाँ पर जख्म हुआ है। जब वो खून निकलने लगता है, घर वालों को दिखाई देता है, तो तब मुझे पता चलता है कि शरीर में जख्म है। तब पता चलता है। ये जैसे यहाँ तक बताया पवन भाई ने, इससे ऊपर ऊपर का हिस्सा थोड़ा काम कर रहा है, बाकी पूरा डेड है हिस्सा, कुछ हरकत नहीं होती। और ये कूणी के सिर्फ जोड़ काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। अभी इस लाइफ के अंदर पवन कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करे, ये सरकार को सोचना है। और पवन के बारे में नहीं, जितने भी ऐसे सदस्य हैं उन सभी के बारे में सरकार से। मैंने एक साथियों एक बात और कही थी बीच में कि पवन हरियाणवी सॉन्ग लिखते हैं। तो मैंने मेरी नॉलेज में तो जैसे गांव वालों ने बताया कि हरियाणवी सॉन्ग लिखते हैं, लेकिन ये नहीं पता मेरे को प्रॉपरली कब से लिख रहे हैं। तो पवन जी ज़रा उसके बारे में आप खुल के बताइएगा। मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह, क्योंकि और तो कोई आमदनी का जरिया है नहीं और कोई काम करने के मैं लायक नहीं। तो मैंने जब हार के देखा तो अपना परिवार तो किसी ना किसी तरह चलाना पड़ेगा। मैंने कोशिश की हरियाणवी गाने लिखने की, तो कोई खरीदने वाला मुझे मिला नहीं। तो मैंने खुद ही यार दोस्तों से उधार लेकर अपने ऑडियो तैयार करवाए। मैंने वीडियो करने की कोशिश की, लेकिन इतना पैसा मेरे पास होता नहीं है कि मैं अच्छी क्वालिटी का, जो क्वालिटी लोगों को चाहिए वो क्वालिटी में दे सकूँ। इसलिए मेरे गाने अभी तक नहीं चले और मैं आखिरी सांस तक कोशिश तो मेरा करना काम है। जब तक मेरी सांस चलेगी मेरा काम है कोशिश करना। मैं भजन भी बनाता हूँ, मैं हरियाणवी गाने बनाता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूँ अपने परिवार का गुजारा करने की, कहीं से भी कोई 2 पैसे की आमदनी का जरिया हो जाए। क्योंकि एक कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कंडीशन होने के बाद भी पवन के दिल के अंदर वो ख्वाहिशें हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कि मैं कुछ अच्छा करूं। यहाँ इसी बेड के ऊपर होने के बाद भी पवन जी, रही बात गाना लिखने की, आप के जैसे हाथ काम नहीं करते, तो दर्शकों को और सरकार को आप बताना चाहेंगे किस प्रकार से आप गाने लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ज़रा बताइएगा। गाने का ऐसा है जी, जब मैं सीधा लेटा होता हूँ तो अपने फ़ोन को अंगूठे से दबा के कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, ऐसे मैं अपने फ़ोन को यूज़ करने की, ये देखिएगा पवन भाई अपने फ़ोन को ऐसे यूज़ कर रहा है और यहाँ पे गाने लिखता है ऐसे, इसी तरह इस बेड पे लेटे लेटे देखिएगा। इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। इसी तरह जैसे आप बताइए क्या लिख के दिखाना आपको, मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपका नाम लिख दो पवन। ये देखो, मैं साथी करना चाहूँगा, कैमरा यहाँ लेके आइए एक दफ़ा, यहाँ लेके आओ, कैमरा दिखाओ यहाँ से। पवन भाई लिख रहा है, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए साथियों, पवन भाई ऐसे अपने गाने लेटे लेटे लिखता है, जितना समय लगता है थोड़ा बहुत ऐसे, और इसी के सहारे ये अपने बच्चों को पालना चाहता है और अपनी जो ज़िंदगी बची कुची है उसको व्यतीत करना चाहता है। ये देखिए इन्होंने नाम लिखा है अपना खुद का, ये देखिएगा। इसी तरह पवन भाई लिखता है गाने, और इसके बाद आप इस गाने को पूरे को लिख के क्या करते हो? लिखने के बाद मैं ऑडियो तैयार करवाता हूँ इसकी, जैसे तैसे करके। कुछ दोस्त हैं जो साथ दे रहे हैं, और जब पैसा नहीं होता तो बिना पैसे के भी गाने मेरी ऑडियो तैयार कर देते हैं। क्योंकि देखो इस संसार के अंदर हर प्रकार के इंसान हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ इनसे हटके भी हैं। तो जैसे पवन भाई ने बताया, कुछ साथी हैं जो पवन भाई की कंडीशन को देखते हुए इसका साथ दे रहे हैं और बिल्कुल फ्री काम कर रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल फ्री, नाम मात्र जो मेरी इच्छा होती है, जो श्रद्धा होती है, जो मैं अपनी इच्छा से देता हूँ वो ले लेते हैं। जो गाने आप तैयार करवाते हैं और जो ऑडियो तैयार करवाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद मैं ज़्यादातर तो ऑडियो डाल देता हूँ जी। या कभी कहीं से थोड़ा बहुत बजट का इंतज़ाम हो जाए तो मैं डांस वीडियो करवा के डाल देता हूँ। ऑफिशियल वीडियो करने की मैंने 3-4 वीडियो करने की कोशिश की है। कभी तो कलाकार साथ नहीं देते, कभी किस्मत साथ नहीं देती, सभी चीज़ों का झगड़ा चल रहा है। तो इस कारण से मेरा कोई अच्छा वीडियो करने वाला नहीं मिला मुझे, अच्छे वीडियो मेरे हो नहीं पाए। जोगिंदर कुड्डू के साथ जो वीडियो किया था वो अच्छा किया था, और हालांकि उन्होंने आगे के लिए मुझे बोला है जो मेरी इच्छा हो। जोगिंदर कुड्डू हो गए, कुलदीप दहिया जी हो गए, इन 2 कलाकारों ने मुझे बोला है कि जब भी मुझे काम के लिए ज़रूरत हो इनकी तो बिल्कुल फ्री कॉस्ट आकर के मेरे पास काम करेंगे। लेकिन इन 2 कलाकारों से क्या होता है,
पवन जी, इसके अलावा आपके जो चैनल हैं उस चैनल के क्या क्या नाम है बताइएगा जनता को। चैनल जो मैं भक्ति भजन डालता हूँ वो मेरा चैनल है PSM भक्ति नाम से। उस पर मैं केवल भजन डालता हूँ, PSM भक्ति। जी। और जो दूसरा मेरा हरियाणवी गानों का चैनल है, पहले तो मेरा चैनल था हरियाणवी गानों के लिए PSM हरियाणवी नाम से, लेकिन शुरुआत में उसके ऊपर प्रमोशन लगा दिया, इसलिए उसको मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रमोशन लगाने के बाद बोल रहे हैं चैनल चलता नहीं है। तो मेरा पुराना चैनल तो वो था, लेकिन अब मैंने नया चैनल बनाया है जिसका नाम है PSM हरियाणवी म्यूजिक। उसके ऊपर मैं अपने हरियाणवी गाने जो आने वाले जितने प्रोजेक्ट हैं सभी उसके ऊपर डालूँगा। तो साथियों, पवन भाई की जो इनके दिमाग की जो सोच है, गाने के द्वारा क्या दिखाते हैं जनता को, वो उस चैनल पे जाके आप देखिएगा और जितना हो सके पवन भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और जितने जो भी कलाकार हैं, कलाकार साथी और भी जो हैं, पवन भाई को सपोर्ट करें ताकि बची कुची इनकी जितनी ज़िंदगी है ये आप सभी के सहयोग से और अच्छी प्रकार से इस परिवार में व्यतीत करें और इसके परिवार का गुजारा हो। इसके अलावा क्या बताएंगे? इसके अलावा यदि कोई संपर्क करना चाहता हो, मुझसे बात करना चाहता हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 999 211 8183 999 211 8183। तो कोई भी भाई, कलाकार भाई या कोई भी आम इंसान मुझसे संपर्क करना चाहे, बात करना चाहे किसी भी तरह की, तो संपर्क कर सकता है। दिन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। रात को मैं अपना मोबाइल बंद रखता हूँ। पवन भाई, एक बात और है, जैसे आप गाने लिखते हैं, गाने तैयार करवाते हैं, अगर कोई लेना चाहे आपसे तो कैसे देते हैं वो बताएंगे? यदि कोई लेना चाहे तो मुझसे नंबर दे दिया मैंने, ऑडियो लेना चाहे या फिर लिखे हुए लेना चाहे तो मैं तो खुशी खुशी देना पसंद करूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो खर्चा ऑडियो का लगता है ऑडियो का खर्चा ले देंगे, और जिनको लिखा हुआ चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। ये पवन भाई का बड़प्पन है कि लिखा हुआ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। पवन भाई गाना लिख के बिल्कुल आपको फ्री देंगे, लेकिन जो रिकॉर्डिंग गाना है उस पर आपको सभी को पता है उसके ऊपर खर्चा होता है, उस पर जो खर्चा होता है वो पवन भाई को दें और वो गाने ले सकते हैं। तो लास्ट पवन, आप क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के द्वारा? मेरा तो यही संदेश है कि सरकार जितने भी मेरे जैसे लोग पड़े हैं उनकी सरकार हर संभव मदद करे, उनकी आर्थिक सहायता करे। और 2700 रुपये में कुछ नहीं होता है, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये महीना, और हर साल उनकी कम से कम एक बार जांच हो कि उनको क्या सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा उनको और चाहिए, वो सुविधा उनको दी जाए। और मेरी जनता से कितनी अपील है कि जितना हो उसके मुझे सपोर्ट करें। एक चैनल पर जा कर के देखे मेरा काम पसंद आए ना पसंद आए और बाद का काम यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाकी शेयर करें दोस्तों के साथ। और यदि अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जो मेरे लायक सुझाव हो वो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। मुझे नंबर दे दिया मैंने, तो आप कॉल करके सुझाव मुझे दे सकते हैं। तो साथियों, इस बात पे गौर कीजिएगा। और दैनिक एनी टाइम देख रहे थे आप कुलदीप दैया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।